न्यूयॉर्क की बर्फीली सर्दी में एक विमान आसमान से सीधे हडसन नदी की ओर गिर रहा है। दोनों इंजन पक्षियों के झुंड से टकरा गए हैं और वे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कॉकपिट में केवल 208 सेकंड बचे हैं। विमान में 155 लोग सवार हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं है कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या पायलट इतने कम समय में कोई चमत्कार कर पाएंगे या फिर ये उड़ान एक भयानक हादसे में बदल जाएगी? यह है यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की कहानी, जिससे दुनिया आज मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से जानती है। आप देख रही है प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन। 15 जनवरी 2009 एक ठंडी सर्दियों की दोपहर थी। न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर हर तरफ रोजमर्रा की हलचल थी। यात्री अपने अपने गंतव्य के लिए तैयार हो रहे थे। क्रू मेंबर्स सुरक्षा चेक में व्यस्त थे और उसी समय यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 शार्लेट और फिर सिएटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस उड़ान के कमांडर थे 57 साल के कैप्टन चेस्ली सली सलनबर्गर, एक ऐसे पायलट जिनके पास 40 साल का उड़ान अनुभव था और उन्होंने अब तक 19,000 घंटे से ज्यादा समय आसमान में बिताया था। कैप्टन सलनबर्गर सिर्फ एक पायलट ही नहीं थे, बल्कि वे एक सेफ्टी एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने एविएशन सेफ्टी पर कई आर्टिकल्स लिखे थे और दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज उनके इसी अनुभव और शांत स्वभाव की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उनके साथ थे 49 साल के फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स, जो एक अनुभवी पायलट थे। हालांकि उनके पास एयरबस A320 पर सिर्फ 37 घंटे का अनुभव था, लेकिन कुल मिलाकर उनके पास 15,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। दोनों पायलट्स के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री थी और यही केमिस्ट्री आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। जिस विमान को उन्हें उड़ाना था वो था एक एयरबस A320। ये विमान अगस्त 1999 में बना था और पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी हालत में था। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक CFM56 इंजन लगे थे, जो बेहद भरोसेमंद माने जाते थे। इस फ्लाइट में कुल 150 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब लोग आराम से अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे, कुछ परिवार से मिलने और कुछ छुट्टियां मनाने। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सामान्य सी दिखने वाली उड़ान उनकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बनने वाली है। दोपहर 3:24 पर फ्लाइट 1549 को रनवे 4 से टेक ऑफ की क्लियरेंस मिल गई। मौसम साफ था, तापमान करीब -6 डिग्री सेल्सियस था और हवा भी सामान्य थी। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स विमान उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन सलनबर्गर उन्हें मॉनिटर कर रहे थे और रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे। 3:25 पर विमान ने लगवार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इंजन की तेज आवाज के साथ विमान आसमान की ओर बढ़ने लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ खिड़की से बाहर दिख रहे थे और कुछ अपने फोन या किताबों में व्यस्त थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट बाद, जब विमान 2818 फीट की ऊंचाई पर था, अचानक कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। विमान एक बड़े झुंड से टकरा गया, कनाडा गीज यानी कनाडाई हंसों का झुंड। ये पक्षी बहुत बड़े और भारी होते हैं, एक एक का वजन करीब 5-6 किलो तक हो सकता है। कॉकपिट में अचानक एक तेज धमाका सुनाई दिया, फिर एक और। दोनों इंजन में पक्षी घुस गए और इंजन की ब्लेड्स टूट गईं। कैप्टन सलनबर्गर को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर स्काइल से कहा, मेरे पास कंट्रोल है, और तुरंत विमान की कमान अपने हाथ में ले ली। कॉकपिट में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। इंजन की तेज आवाज बिल्कुल गायब हो चुकी थी, केवल हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स ने तुरंत इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की। उन्होंने चेकलिस्ट निकाली और हर स्टेप फॉलो करना शुरू किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दोनों इंजन पूरी तरह से फेल हो चुके थे। इस समय विमान 3060 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन अब वो तेजी से नीचे आ रहा था। बिना इंजन के विमान अब एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। कैप्टन सलनबर्गर के पास अब केवल कुछ सेकंड्स थे फैसला करने के लिए। क्या वे वापस लगवार्डिया जा सकते हैं? नहीं, दूरी बहुत ज्यादा थी और ऊंचाई बहुत कम।
क्या वे टेटरबरो एयरपोर्ट पर जा सकते हैं? शायद, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। 3:27 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक हार्टन ने कैप्टन को कहा, कैक्टस 1549, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लगाडिया के रनवे 13 पर वापस आ सकते हैं। कैप्टन ने एकदम शांत आवाज़ में जवाब दिया, वी आर अनेबल, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये शब्द सुनकर कंट्रोलर को तुरंत समझ आ गया कि स्थिति कितनी गंभीर है। कंट्रोलर ने फिर सुझाया, क्या आप टेटरबरो एयरपोर्ट जा सकते हैं? कैप्टन सैलेनबर्गर ने अपने मन में तेजी से कैलकुलेशन किया, विमान की स्पीड, ऊंचाई, दूरी, ग्लाइड रेशो, सब कुछ। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, वे गोना बी इन द हडसन, यानी हम हडसन रिवर में उतरेंगे। ये सुनकर कंट्रोलर हैरान रह गया। हडसन रिवर में लैंडिंग, ये तो लगभग असंभव था। लेकिन कैप्टन सैलेनबर्गर अपने फैसले में पक्के थे। उन्हें पता था कि अगर वे किसी एयरपोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे और वहां नहीं पहुंच पाए तो विमान न्यूयॉर्क सिटी की घनी आबादी वाले इलाके में गिर सकता है। हडसन रिवर में उतरना सबसे सुरक्षित विकल्प था। अब कैप्टन के पास केवल 208 सेकंड थे विमान को नदी में सुरक्षित उतारने के लिए। उन्होंने तुरंत कैबिन क्रू को अलर्ट किया, दिस इज द कैप्टन, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, यानी तैयार हो जाइए, हम लैंड करने वाले हैं। कैबिन में 3 बेहद अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट्स थीं, डॉना डेंट, डोरिन वेल्च और शीला डेल। उन्होंने तुरंत यात्रियों को निर्देश देने शुरू किए, ब्रेस, ब्रेस, हेड्स डाउन, स्टे डाउन। उनकी आवाज में घबराहट नहीं थी बल्कि एक मजबूत आत्मविश्वास था। कैबिन में अचानक हलचल मच गई। कुछ यात्री रोने लगे, कुछ ने प्रार्थना करनी शुरू की और कुछ ने अपने प्रियजनों को आखिरी मैसेज भेजने की कोशिश की। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट्स की मजबूती ने सबको थोड़ा साहस दिया। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स इमरजेंसी चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे। उन्होंने APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट चालू किया ताकि विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स काम करते रहें। उन्होंने फ्लैप्स को सही पोजीशन पर सेट किया और लैंडिंग गियर को ऊपर ही रखा ताकि पानी में कम से कम प्रतिरोध हो। कैप्टन सैलेनबर्गर पूरी तरह से विमान को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। उन्हें पता था कि पानी पर लैंडिंग बेहद खतरनाक होती है। अगर विमान की नाक थोड़ी भी ज्यादा नीचे हुई तो वह पानी में घुस जाएगा और टूट जाएगा। अगर स्पीड ज्यादा हुई तो इम्पैक्ट इतना तेज होगा कि विमान के टुकड़े हो जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। 3:31 यानी टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट बाद कैप्टन सैलेनबर्गर ने विमान को हडसन रिवर की सतह के बिल्कुल पैरेलल कर दिया। उन्होंने विमान की नाक थोड़ी ऊपर रखी, स्पीड को परफेक्ट पर रखा और फिर धमाका, विमान पानी की सतह से टकराया। इम्पैक्ट इतना तेज था कि यात्री अपनी सीटों से उछल गए, लेकिन कैप्टन की परफेक्ट टाइमिंग और स्किल की वजह से विमान एक बार पानी से टकराया और फिर आराम से पानी पर तैरने लगा। कुछ सेकंड के लिए केबिन में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर अचानक लोगों को एहसास हुआ वे जीवित हैं। कैप्टन ने असंभव को संभव कर दिखाया था। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। विमान धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। ठंडा पानी केबिन में आने लगा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तुरंत इमरजेंसी एग्जिट्स खोले और यात्रियों को विमान के पंखों पर जाने के लिए कहा। जनवरी की न्यूयॉर्क की ठंड में हडसन रिवर का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस था। लोग एक एक करके विमान से बाहर निकलने लगे। कुछ पंखों पर खड़े हो गए, कुछ इमरजेंसी राफ्ट में बैठ गए। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हादसे के सिर्फ 4 मिनट के अंदर पहली फेरी बोट वहां पहुंच गई। न्यूयॉर्क वाटरवे की फेरी बोट्स ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोस्ट गार्ड, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सब अपने अपने काम में जुट गए। ठंडे पानी में खड़े लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा रहा था। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर्स भी आसमान में मंडराने लगे। पूरी दुनिया की नजरें अब हडसन रिवर पर टिकी थी। कैप्टन सैलेनबर्गर ने अपना काम खत्म नहीं किया था। उन्होंने 2 बार पूरे कैबिन में चक्कर लगाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सब सुरक्षित हैं, तभी वे आखिरी व्यक्ति के रूप में विमान से बाहर निकले। यह एक सच्चे कप्तान का काम था। चमत्कारिक रूप से सभी 155 लोग जिंदा बच गए। कुछ को मामूली चोटें आईं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। यह दुनिया के एविएशन इतिहास में सबसे सफल वाटर लैंडिंग थी।
मीडिया ने इसे तुरंत मिरेकल ऑन द हडसन यानी हडसन का चमत्कार नाम दे दिया था। हादसे के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सामने आया कि कैप्टन सेलेनबर्गर ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला कि अगर वे किसी एयरपोर्ट तक जाने की कोशिश करते तो विमान वहां पहुंच नहीं पाता और शहर में गिरता। हडसन रिवर में उतरना ही एकमात्र सही विकल्प था। लेकिन यहाँ एक और बात सामने आई। जितना क्रेडिट कैप्टन सेलेनबर्गर को मिला उतना ही फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक हार्टन और रेस्क्यू टीम्स को भी मिलना चाहिए था। ये एक टीम का काम था जहां हर किसी ने अपनी भूमिका परफेक्ट तरीके से निभाई। फ्लाइट अटेंडेंट्स डोना डेंट, डोरीन वेल्च और शीला डेल ने अपनी बहादुरी और ट्रेनिंग से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पैट्रिक हार्टन ने उस दिन के बाद कहा कि वो रात सो नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद 155 लोग मर गए हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सब सुरक्षित हैं तो वे रो पड़े। फेरी बोट के कप्तानों ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया से सबकी जान बचाई। ये सच में एक टीम एफर्ट था। कैप्टन सेलेनबर्गर के बारे में जानना भी दिलचस्प है। वे एक एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएट थे और वियतनाम वॉर के दौरान फाइटर पायलट रह चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एविएशन सेफ्टी का अध्ययन किया था। उन्होंने ग्लाइडर भी उड़ाया था, जो शायद उस दिन सबसे ज्यादा काम आया, क्योंकि बिना इंजन के विमान एक ग्लाइडर की तरह ही था। उनकी शान, सोची समझी और अनुभव से भरी डिसीजन मेकिंग ही असली वजह थी कि उस दिन कोई जान नहीं गई। इस घटना के बाद कैप्टन सेलेनबर्गर और फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स को राष्ट्रीय नायक माना गया। उन्हें कई सम्मान मिले। प्रेसिडेंट ओबामा ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया। 2016 में टॉम हैंक्स ने कैप्टन सेलेनबर्गर की भूमिका निभाते हुए सुली नाम की फिल्म में काम किया। लेकिन कैप्टन ने हमेशा यही कहा कि यह सिर्फ उनकी अचीवमेंट नहीं थी बल्कि पूरी टीम की थी। ये घटना हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, अनुभव और ट्रेनिंग की कोई कीमत नहीं है। कैप्टन सेलेनबर्गर के 40 साल के अनुभव ने उस दिन 155 जिंदगियां बचाईं। दूसरा, मुश्किल वक्त में शांत रहना और सही फैसला लेना बेहद जरूरी है। तीसरा, टीम वर्क की ताकत अद्भुत होती है। और चौथा, कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की कहानी आज भी एविएशन की दुनिया में एक मिसाल है। ये बताती है कि इंसानी स्किल, अनुभव और साहस मिलकर कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। हडसन रिवर में वो विमान आज कैरोलिनाज एविएशन म्यूजियम में रखा गया है, जहां लाखों लोग इसे देखने आते हैं और उस दिन के चमत्कार को याद करते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश की कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।